गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक कंडीशन। क्या देखो, सबसे पहली बात है ना मेरे भाई कि आज की क्लास में हम बातें करने वाले हैं फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बातें करने वाले हैं सर कि जब आप सवाल को देखिएगा ना तो आपका सिस्टम हिल जाएगा कि सच में यही सब टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ये कब आपको पता चलेगा? जब आप इस क्लास को देख लीजिएगा तब। तो बिना बातें किए हुए सर हम क्लास को कर देते हैं शुरू। और कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना। आपके सामने सर हमने एक नंबर सवाल को पेश कर दिया, ठीक है। एक नंबर सवाल कहता है ना सर क्या कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान कितना है मेरे भाई? 1 किलोग्राम द्रव्यमान की क्षति से उत्पन्न ऊर्जा मान होगा। अच्छा, हमसे पूछा है 1 किलोग्राम द्रव्यमान की क्षति से उत्पन्न ऊर्जा का मान। हमसे पूछा उत्पन्न ऊर्जा का मान, तो उत्पन्न ऊर्जा बोले तो ई बराबर क्या होता है मेरे भाई? mc²। अब यहां पे सोचना मेरे भाई कि जहां पे c का जो मान है वो इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब सोचना 1 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी कहने का सेंस है कि m का मान जो है वो 1 है। हमें सवाल में बोला है ना, हमें सवाल में साफ शब्दों में बोला है 1 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी कहने का सेंस है कि m का मान 1 हो गया और ये c का मान इतना दिया हुआ है। और हमसे पूछा उत्पन्न ऊर्जा। जब उत्पन्न ऊर्जा पूछे ना मेरे भाई तो E का मान पूछा है, E बराबर होता है mc², जहां पे m का मान 1 होगा और c का मान इतना है 3 × 10 पे पावर ये 8 है, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर कर दो, इधर आ जाना। ये एक यहाँ पे ये 1 है, 1 को गुना में कर देना, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, आ जाना। अब देखो ये 10 है, ये हो जाएगा पावर पे पावर। जब a पे पावर m का होल n होता है तो ऐसे केस में ये दोनों पावर को मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, यानी m गुने कितना हो जाएगा? n। इसी प्रकार से ये 2 को गुना कर देंगे 8 के साथ, तो और दोनों कितना हो जाएगा? 16। जब 1 से गुना करेंगे ये पूरा में तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा मेरे भाई, यानी कहने का सेंस हो जाएगा 9 × 10 पे पावर 16। क्या होगा? 9 × 10 पे पावर 16। और हमसे पूछा एनर्जी, और जब एनर्जी बोले मेरे भाई तो क्या लेंगे? जूल। क्या लेंगे मेरे भाई? जूल। क्या लेंगे? जूल। यानी 9 × 10 पे पावर 16 जूल। 9 × 10 पे पावर 16 जूल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? जरा एस या नो तो बोलो ना जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी। ये सबको ये सवाल बुझाया कि नहीं बुझाया? अगर ये सभी को ये सवाल बुझा गया मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे दोस्त, तो चैनल पे पहली बार आए हो ना तो सब्सक्राइब कर देना। मेरे दोस्त, मेरे साथी, हर घर तक शिक्षा को पहुंचा दो जहां शिक्षा की आवश्यकता है। मैं कहता हूं ना सर कि अगर तुम्हें पढ़ाई समझ में नहीं आता है ना तो आप मेरा क्लास करते रहो, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से मेरा क्लास कर लो। अगर आपके दिल और दिमाग में अगर मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री को घुसेड़ के नहीं मारे ना सर तो संदीप कुमार का नाम बदल करके चले जाना, ठीक है सर। चलिए आइएगा सवाल नंबर 2 की तरफ। देखो, सबसे पहले ये सोचना, हमसे पूछा है क्या सर? हमसे पूछा है ना दूरदृष्टि दोष। कौन दृष्टि दोष पूछा है? हमसे पूछा है एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति स्पष्ट नहीं देख सकता है। यानी कहने का सेंस है जिस इंसान को दूरदृष्टि दोष होगा वो किस तरह की वस्तु को नहीं देख पाएगा। अगर सपोर्टेड मान लो कि जिस इंसान को दूरदृष्टि दोष होगा तो ये किस वस्तु को नहीं देख पाएगा? दूरदृष्टि दोष, एक मतलब वो दूरे के वस्तु को देखेगा और पास की वस्तु को नहीं देखेगा। यानी कहने का सेंस है कि जिस इंसान को दूरदृष्टि दोष होगा वो निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है। आ जाना। हमने क्या लिखा है कि जिस इंसान को दूरदृष्टि दोष होगा वो निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है, ठीक है। लेकिन दूर की वस्तु को देख सकता है, ठीक है। आ जाना। हमने क्या बोला है कि जिस इंसान को दूरदृष्टि दोष होगा, जिस इंसान को दूरदृष्टि दोष होगा वो निकट की वस्तु को नहीं देख पाएगा। निकट बोले सर तो ये निकट का मतलब होता है पास, ठीक है। वो पास की वस्तु को नहीं देख पाएगा लेकिन सर वो दूर की वस्तु को देख पाएगा, ठीक है। आ जाना। दूरदृष्टि दोष जिस इंसान को होता है उसके आंखों में उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी लिख लेना, उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है मेरे भाई वो पॉजिटिव होता है। यानी कहने का सेंस है जिस व्यक्ति के चश्मे में
प्लस पावर होता है, उसके आंख में उत्तल लेंस लगा होता है, और उसके आंख में उत्तल लेंस इसलिए लगा होता है कि उस मोहतरमा को पास की वस्तु दिखाई नहीं देता है। यानी जैसे मैं कहूंगा ना, तो पढ़ने में उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जो इंसान पढ़ता है ना, अगर उसके आंखों में चश्मा लगा हुआ है ना, तो उसका पावर जो होगा वो प्लस होगा। जब उसका क्षमता होगा प्लस, तो ऐसे केस में उसके आंखों में उत्तल लेंस लगा होगा, और जब आंखों में उत्तल लेंस लगा होगा, इसका मतलब उस मोहतरमा को दूरदृष्टि दोष हुआ होगा। उसका मतलब कि उस मोहतरमा को दूरदृष्टि दोष हुआ होगा, इसका मतलब दूरदृष्टि दोष कहता है कि निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है। दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को देख सकता है। हमसे पूछा है एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया। चलिए जरा आइएगा सर सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला क्या कहता है, जरा गौर करना। अच्छा सर, इतने हार्ड हार्ड सवाल हमसे ना बनी। काहे ना बनी रे? बनवे कोरी ना, काहे बोनी। अच्छा एक बात और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं सर, जो लोगों अभी तक एप्लीकेशन पे ज्वाइन नहीं हुआ है सर, तो एप्लीकेशन पे एक विजेता बैच चल रहा है। उसके लिए सर आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा एसके साइंस क्लासेस ऐप, जहां पे आपको विजेता बैच दिखेगा मेरे भाई। मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि उस बैच में आपको अभी रिकॉर्डेड क्लासेस चल रहा है चैप्टर वाइज। सुबह को 11 बजे, शाम को 7 बजे आपको डेली रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसका एक बहुत बड़ा ऑफर हमने कर दिया है मेरे भाई। इसलिए ऑफर हमने कर दिया क्योंकि उसमें एक नया नया टीचर लॉन्च हुए हैं जो सिंघम राज सर पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, ठीक है सर। आ जाना। जहां पे सर मैं आपको बता दूं एक बात और, कि वो बैच का फी आपका 399 था मेरे भाई, लेकिन हमने इसे काट करके मात्र 299 कर दिया। ये भी आपको सर 8 मई से लेकर के सर ये आपको 12 मई तक ऑफर है, ठीक है सर। आ जाना। जिन लोगों को ये कोर्स खरीदना है तो आप जाकर के कोर्स को खरीद सकते हैं। हाँ, जो लोग खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं सर, तो आप किसी से भी आप पेमेंट करवा सकते हैं, जो आपके सामने नंबर दिखाई दे रहा होगा इस नंबर पे। और पेमेंट करवा करके सर आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे, इसी व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा पेमेंट का 299 रुपया। साथ ही जब आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और रजिस्टर कीजिएगा, तो उस टाइम आपसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा। वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको व्हाट्सएप कर देना है, और मिनट भर के अंदर में आपका कोर्स खुल जाएगा। बाकी आप मजे मजे में पढ़ते रहना मेरे भाई। 299 रुपया में एक टी शर्ट भी नहीं देता है सर, मैं कोर्स देता हूँ सर। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है सर, अपने आप में सर ये बहुत ही मतलब सोचने वाली बातें हैं सर। मुझे नहीं चाहिए पैसा, बस आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए मेरे भाई, ठीक है सर। अच्छा एक बात और बता देना चाहता हूं सर, सिलेक्शन को 4 चांद लगाने के लिए सर हम हमेशा आपके बारे में सोचते हैं सर। इसीलिए सर हमने आपके लिए लेकर के आया है 1200 गेस क्वेश्चन। कितना? 1200 गेस क्वेश्चन। ये 1200 गेस क्वेश्चन का आने का मतलब सिलेक्शन ऑल टाइप का क्वेश्चन इसमें है मेरे भाई। इसका चार्ज मात्र 99 रुपया है। ये भी इसका चार्ज बढ़ जाएगा, इसका चार्ज मात्र 99 रुपया। ये आपको 12 मई तक है, क्योंकि सर मेरे भाई देखो, जहां पे हमको 2 रुपया पड़ता है सर, वहां पे मैं फ्री में कर देता हूं, लेकिन मुझे 1 रुपया भी तो बचनी चाहिए ना सर। ये टीम है मेरे भाई, मैं अब अकेले काम नहीं करता हूं, ये टीम में अब बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो उनको भी पैसा देना पड़ता है मेरे भाई। जिस टाइम मैं अकेले काम करता था उस टाइम मैं आपको फ्री में 60 रुपया में तक हमने दिया सर। तो मेरी बातों को समझना। इसका ऑफर है मात्र 99 रुपये में मिल रहा है सर, 12 मई तक मिलेगा आपको। तो सर आप अगर नहीं खरीदे हैं, और ये PDF नहीं सर, ये PDF में विद सोल्यूशन के साथ है। हमने अपने हाथों से सोल्यूशन डाला इस PDF में मेरे भाई, ठीक है। तो जो लोग नहीं खरीदे हैं सर, तो आप जाकर के खरीद सकते हैं। यही नंबर आपके इसमें, आपको इसमें 2 नंबर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। 2 को कॉलिंग नंबर है, और एक नीचे जो आपको व्हाट्सएप और पेमेंट नंबर दिखाई दे रहा होगा, तो ये इसी नंबर 72 वाले नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, और इसी पे आपको पेमेंट भी करना है, ठीक है सर। बाकी आपको ऊपर वाला 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, ठीक है। बाकी सर किसी से भी आप पेमेंट करवा करके इसी व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, और मैसेज में लिख दिया सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन चाहिए। मिनट भर के अंदर में आपके पास PDF फाइल सेंड हो जाएगा, आप मजे मजे पढ़ते रहना, ठीक है सर। चलिए आइएगा तनी सर, कहता है वायुमंडलीय दाब। अच्छा, वायुमंडलीय दाब 1.04 गुने 10 पे पावर -4 मेगा पास्कल है। कहता है वायुमंडलीय द्वारा एक मनुष्य के शरीर पर लगने वाला बल, मनुष्य के शरीर का क्षेत्रफल 1.6 मीटर है। तो हमसे क्या पूछा है सर? हमसे पूछा है क्या? बल। हमसे क्या पूछा है? बल। आपको मैंने एक फार्मूला पढ़ाया होगा सर, पता नहीं आप नहीं पढ़ोगे शायद, वो चैप्टर हमने अभी नहीं पढ़ाया फिजिक्स में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक चीज आपको एक फार्मूला पढ़ने का है, जो हमारा होता है सर F बराबर PA होता है। F बराबर क्या होता है? PA होता है। कहिएगा सर, जहां पे P क्या है, तो P हमारा बल है, और ये हमारा
ये सॉरी ये F क्या है, तो ये F हमारा बल है, और P क्या है मेरे भाई, तो ये वायुमंडलीय दाब है। ठीक है, ये प्रेशर है, ये P क्या है मेरे भाई, प्रेशर है, और प्रेशर बोले तो दाब है, और ये A क्या है, तो ये हमारा क्षेत्रफल है। ठीक है सर, आ जाना जहां पे हमें दिया हुआ है, जहां पे हमें दिया हुआ है सर, जहां पे हमें दिया हुआ P का मान कितना दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ 1.02 गुने 10 पे पावर -4 दिया हुआ। ठीक है, मेगा पास्कल दिया हुआ। ठीक है सर, अब क्या करना है सर, इसमें आप क्या करिए ना कि इसमें 10 से आप गुना कर दीजिए। ठीक है, 1.6 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। कितना से, 10.6 से गुना, 10 पे पावर 6 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। ठीक है, कितना से, 10 पे पावर 6 से क्या कर दीजिए आप मेरे भाई, इसमें गुना कर दीजिए। इसके बाद 10 पे पावर 6 से इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, ये पूरा में गुना हो जाएगा। इसके बाद हमको ए पता है, एरिया कितना है मेरे भाई, 1.6 है, हमें एफ निकल जाएगा। एफ बराबर अब ये हो गया 1.02 गुने 10 पे पावर -4 गुने 10 पे पावर, आप इसको 6 कर दीजिएगा। ठीक है सर, आ जाइएगा। गुने कितना करना है सर, गुने करना है ए का मान कितना है, 1.6। अब इसको जरा गुना कर दो सर। जब इसको आप गुना करोगे ना सर, तब आपका आएगा सर, पता है क्या, आपको आ जाएगा सर 1.632 गुने 10 पे पावर कितना, देखो यहाँ पे 10 पे पावर 4 है, यहाँ 10 पे पावर 6 है। अब दोनों को क्या कर दो सर, माइनस कर दो, और इसके बाद यहाँ पे पॉइंट है सर, इसको हटा देना, तब आएगा 10 पे पावर कितना मेरे भाई, 5 आएगा। 10 पे पावर कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 10 पे पावर 5 आएगा, हम 6 का लिख दिए। ये 10 पे पावर कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, 10 पे पावर कितना, 5 न्यूटन आ जाएगा। कुछ करना नहीं है मेरे भाई, बस इसको आपको क्या कर देना है, सोल्यूशन कर देना है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। कहो सर हमरा ना बुझाई लो बुझा दे, बुझाने भी बहुत अच्छा से आता है गुरुजी चलो इसको कैलकुलेशन कर लेना। अब पॉलिटेक्निक में चल गए हो सर, तो इतना तो करना पड़ता है ना, सब कुछ तो हम ही करके नहीं है ना देंगे। जहाँ पे मुझे करने की ज़रूरत होता है ना सर, मैं वहाँ पे आगे हो जाता हूँ। करने वाला चीज़ में संदीप कुमार बहुत आगे रहता है हाँ, इस बात को समझ लेना। ठीक है मोहतरमा, चलिए आइएगा सर सवाल नंबर कितना, तो सवाल नंबर 4 की तरफ। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। कहता है एक क्रेन, क्रेन मतलब समझता है किरान, एक किरान, किरान मतलब नहीं समझता, जो बालू निकालता नहीं है रे, जेसीबिया समझता है, जेसीबिया बोले तो समझ गया होगा ना। जेसीबी का मतलब पता है क्या होता है, नहीं बोलेंगे जैसे एक किरान 120 मीटर गहरी खान से प्रति घंटा 900 किलोग्राम कोयला ऊपर लाती है, तो क्रेन की शक्ति क्या होगी, वाट। अच्छा सर, हमको सवाल नहीं बुझाया, सवाल कितने लोगों को नहीं बुझाया, जिसको जिसको नहीं बुझाया उसको उसको मैं बुझाऊंगा। आपको पता है एक फार्मूला होता है मेरे भाई, W बराबर होता है mgh। कहिएगा सर इस फार्मूला का क्या काम है, हमको तो निकालना है शक्ति। आप यहाँ पे W लिख दिए हैं मेरे भाई, शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टा समय। तो सबसे पहले हमको कार्य पता करना पड़ेगा, तभी शक्ति पता होगा। क्योंकि इस बात को आप समझ लीजिए, शक्ति बराबर होता है मेरे भाई कार्य बट्टा समय, और हमको समय पता है लेकिन कार्य हमको पता नहीं है। तो कार्य हम ये फॉर्मूला से निकाल लेंगे, W बराबर mg, W बराबर mg। आ जाना सर। अब यहाँ पे देखिएगा W का m का मान कितना है सर, देखो यहाँ पे दिया हुआ कितना, अच्छा हाँ 900 किलोग्राम, यानी कितना हो गया, 900 हो गया हमारा W का मान, m का मान हो गया। 120 मीटर गहरी खान को क्या करता है सर, खोदता है। अच्छा पहले G का मान रखो, G का मान दिया हुआ 10, यहाँ पे 10 रख दो। अच्छा H का मान कितना है मेरे भाई, 120 है। सबसे पहले आप इसे गुना कर दीजिए सर। जब आप इसे गुना कीजिएगा तो गुना करने का मतलब है सर कि, अच्छा गुना करोगे, रहने दो, छोड़ो इसको, काटेंगे आगे, इसको आगे काटेंगे, रहने दो। 120 हमसे क्या पूछा, शक्ति। शक्ति बोले तो क्या मेरे भाई, पावर। शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टा समय। क्या होता है मेरे भाई, कार्य बट्टा समय। आ जाना, कार्य कितना है मोहतरमा, 900 गुने 10 गुने 120, अब बट्टा में समय, समय नहीं पता है, समय पता है। सवाल फिजिक्स के सवाल में यही तो रीजन है मेरे भाई, कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होंगे जो तुम्हें सवाल में ही छुपा हुआ रहेगा, उसको तुमको निचोड़ के निकालना पड़ेगा सर। ये ऐसे नहीं निकलता है, दिमाग लगाना पड़ता है सर, दिमाग यहाँ नहीं होता है रे। हाँ ठीक है, दिल की बात और दिमाग की बात सुना करो, ठीक है, जिंदगी में तभी सक्सेस होगो। आना अब देखो सर, कहता है एक क्रेन 120 मीटर गहरी खान में प्रति घंटा इतना कोयला ऊपर लाती है।
मतलब 1 घंटा में 900 किलोग्राम कोयला ऊपर लाता है। यानी कितना घंटा? 1 घंटा। अब जरा आ जाना सर, हमसे बोला 1 घंटा, लेकिन इस बात को पहले जरा आप समझ लीजिएगा। कैसे समझिएगा पता है? बोलिए, आ जाओ इन्हें। देखो सर, ऐसे समझो, ऐसे समझो ना, छोड़ो ना, ऐसे समझो। देखो ये हमारा हो गया 900, गुने कितना हो गया 10, और गुने ये कितना है 120, अब बट्टा में सर ये 1 घंटा है। 1 घंटा को क्या चीज में बदल दो? सेकेंड में बदल दो, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 60 सेकेंड हो जाएगा। कितना सेकेंड हो जाएगा? 60 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है सर, 1 घंटा में 60 सेकेंड होता है रे। 1 घंटा में हो जाएगा कितना? 60 में यानी कितना? 60 गुने 60 3600 हो जाएगा। ठीक है, आ जाइएगा सर। जब आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, जब आप इसको काटिएगा तो पता है देखो कैसे कटेगा। एगो जीरो से एगो जीरो गला खोपचे में आ जाना सर। ये 6 से काट दो 12 को 2 बार में, यानी ये 60 से पूरे कट जाता 2 बार में। ये 2 से काट दो सर इसको 30 बार में, ये 30 को कटेगा सर, कटेगा। इस एगो जीरो से एगो जीरो पहले मार दो खोपचे में, ये 3 बचा सर, ये 3 से इसको काट दो सर। जब ये 3 को इससे काटेंगे सर, 3 3 9 यानी कितना हो गया मेरे भाई? 300। यानी कितना आ गया सर? ये 300। कितना आ गया ये मेरे भाई? ये 300। कितना आ गया? ये 300। लेकिन सर इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या हो गया ना, कि इसका यहाँ पे 4 जीरो था। ठीक है, हमने यहाँ पे हमको लिखना चाहिए था 9000, लेकिन हमने लिखा 900, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो गया। माफ़ करना, माफ़ करना देना मेरे भाई। ठीक है सर, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो गया मेरे भाई, बाकी आपका आंसर आ जाता। ठीक है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो गया। ठीक है, इसमें दिक्कत हो गया, कितना हो गया? इसमें आपको यहाँ पे 9000 होनी चाहिए। देखो एगो जीरो बढ़ा देंगे तो यहाँ हो जाएगा, एगो जीरो बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा सर? ये आपको 3000 हो जाएगा। ठीक है, इसमें वो क्वेश्चन में एगो जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमने गलत लिख दिया था। ठीक है, टाइपिंग हो गया था। चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर कितना? 5 की तरफ आना। 5 नंबर सवाल कहता है ना सर कि परम शून्य ताप पर वह जिस पर, अच्छा सवाल पता है क्या बोला है जी? सवाल बोला है परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। सही बात है, अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। हमने क्या बोला सर कि परम शून्य ताप पर अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। परम शून्य ताप पर अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। परम शून्य ताप पर अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। ये बात याद कर लेना सर, क्योंकि ये सवाल बड़ा मजेदार है सर। ठीक है, हमने क्या बोला? बड़ा मजेदार सवाल है। इतना मजेदार सवाल है कि मैं जितना बोल दूंगा तो वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि ये सवाल पूछा हुआ है। ऐसे वैसे सवाल नहीं लाते हैं हम, वही सवाल लाते हैं सर जो आपका एग्जाम से कनेक्शन होता है। हाँ, आ जाना। हमने क्या बोला है? परम शून्य ताप पर वह जिस पर अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। हाँ ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ। तेरे यादों में हम सोए रहते हैं। आओ, कहता है सर कि 1000 वाट 200 वोल्ट वाली एक विद्युत प्रेस तापन कुंडली का प्रतिरोध होगा। अच्छा 1000 है ना सर, आ जाना। हमें क्या बोला है, थोड़ा सा सवाल गौर से समझना। कहता 1000 वाट 200 वोल्ट वाली एक विद्युत प्रेस तापन कुंडली का प्रतिरोध है। देखो सबसे पहले ये समझना, हमसे पूछा प्रतिरोध। हमसे क्या पूछा मेरे भाई? प्रतिरोध। तो आपको एक चीज पता है कि हमसे जब पूछा प्रतिरोध तो R बराबर होता है V² बट्टा P। कहिएगा सर जी कि ये P क्या है? तो P हमारा शक्ति है जो कि 1000 दिया हुआ है। ये हमारा V क्या है? तो V हमारा वोल्ट है जो कि आपको 200 दिया हुआ है। तो हमने क्या बोला है, कभी भी अगर वोल्ट दिया रहे, वाट दिया रहे, शक्ति दिया रहे, तो ऐसे केस में प्रतिरोध पूछे तो यही फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, यानी प्रतिरोध, शक्ति और वोल्ट में सबसे बड़ा रिलेशन यही है। ठीक है, आइएगा यहाँ पे कितना वोल्ट दिया हुआ है? 200 वोल्ट दिया हुआ है। इसका मतलब 200 का स्क्वायर बट्टा कितना है? 1000 वाट है। आ जाना सर, यहाँ पे 200 का मतलब है, इसको स्क्वायर का मतलब है इसको 200 और गुना, इसको 2 बार गुना कर दो, यानी ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1000। 2 जीरो से ये 2 जीरो खोपचा में, एगो जीरो से एगो जीरो खोपचा में, यानी कितना आ गया मेरे भाई? तो ये यहाँ पे 20 बच गया और ये वाला 2 बच गया, यानी ये कितना हो गया सर? 20 दूनी 40 ओम। कितना ओम हो गया? 40 ओम। ठीक है, हमने क्या बोला सर, हमें दिया हुआ था एक शक्ति और दूसरा दिया हुआ था वोल्ट। जब भी आपको शक्ति और वोल्ट का रिलेशन हो और आपसे पूछ दे प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का सिंपल फॉर्मूला होता है R बराबर V² बट्टा P।
हमने क्या बोला, आर बराबर वी स्क्वायर बटा पी, ये हमारा विभवांत वोल्ट है, ये हमारा शक्ति है। ठीक है सर, चलिए आइएगा सवाल नंबर अगला की तरफ। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। ये सवाल सर आपको चकमा देगा, और इतना भयानक वाला चकमा देगा ये सवाल कि आप ऑल बॉल फुटबॉल हो जाइएगा। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, थोड़ा पेशेंस बना करके रखना, ये सवाल आपके सिस्टम को हिलाने वाला है। सर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, अपने अपने व्हाट्सएप के स्टोरी में लगा देना मेरे भाई, क्योंकि सर मैं आपके ऊपर उछलता हूँ और मुझे भरोसा है सर कि तुम मुझे प्यार करोगे। अगर मैं आपके पास अच्छी चीज़ लाऊंगा, तुम देर से समझोगे लेकिन सर ज़रूर समझोगे। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ना सर, दुनिया आपको मूर्ख बनाता है, बस आपसे काम लेता है मेरे भाई। और मैं कहता हूं ना सर कि जब तक सिलेक्शन आपके सामने झुकेगा नहीं, तब तक संदीप कुमार रुकेगा नहीं मेरे भाई। ठीक है, बस प्यार देना सर, आप बता देना सर कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। अगर क्लास अच्छा लग रहा है ना सर, तो कमेंट करना बनता है मेरे भाई। ठीक है सर, लाइक भी करना बनता है। ठीक है, आ जाइएगा। कहता है क्या सर कि दो समान वेक्टरों का परिणाम शून्य है, उनके बीच का कोण क्या होगा। देखो सबसे पहले समझना, दो समान वेक्टर है, मान लो पहला वेक्टर p है और मान लो दूसरा वेक्टर q है, और दोनों का दोनों क्या है, समान है। जहां पे हमसे बोला है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो परिणामी वेक्टर जो है वो शून्य है, एक मतलब रिजल्टेंट वेक्टर 0 हो गया। हमने आपको एक चीज पढ़ाया था कि रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा होता है। ये फॉर्मूला कितने लोग जानता है, और जो लोग नहीं जानते हैं सर, तो हमने फिजिक्स में वेक्टर 1 शॉर्ट क्लास हम लिए हैं सर। ठीक है, तो वो क्लासेस जाकर के देख लेना मेरे भाई। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आना, जहां पे हमें क्या है सर, जो p है वो q के बराबर है, रिजल्टेंट वेक्टर 0 है, कहने का सेंस है ये r का मान हो गया 0 का स्क्वायर बराबर, ये p का मान है सर बराबर, तो दोनों को pp कह दो। ये भी हो गया, q को भी q के बदले p लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों बराबर है, प्लस 2p गुने ये q के बदले p लिख दो, और cos थीटा है तो थीटा, हमें थीटा ही तो निकालना है सर। आना, अब देखो सर ये 0 हो गया, ये 2p स्क्वायर हो गया मेरे भाई, यहाँ पे भी 2p स्क्वायर हो गया, अब प्लस कितना हो गया मेरे भाई, ये cos थीटा हो गया। अब सोचना जरा सर, ये भाई ये प्लस नहीं है मेरे भाई, चल जाओगे खोपचा में, ये p गुने p है। आ जाओ, देखो अब क्या करना है ना सर कि ये वाला देखो इसको लाना, इसको ना हमने इधर भेज दिया, तो ये हो गया -2p स्क्वायर बराबर है 2p cos थीटा। आप जरा सोचिएगा सर कि ये 2p cos थीटा गुना में नीचे आएगा भागा में, तो इधर हो जाएगा 2p स्क्वायर बट्टा में 2p, ये माइनस है माइनस लगा देना। ठीक है, बट्टा में 2p स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, cos थीटा। ये 2p स्क्वायर से 2p स्क्वायर गला, खोपचे में माइनस में 1 बच गया, अब बराबर में कितना बच गया, cos थीटा। आप जरा बताइएगा सर कि जो cos कितना का मान 1 होता है, कॉस कितना का मान 1 होता है, तो कॉस 0 का मान 1 होता है, कितना, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, और कॉस में कितना, 0 में कितना जोड़ दे कि 180 हो जाए, तो 180 जोड़ना पड़ेगा, यानी कहने का इसका मान उल्टा हो जाएगा। यानी -1 जो है वो हमने पढ़ाया था त्रिकोणमितीय फलने मैथ में, उसका भी मैं सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, सबका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है ना, यानी ये कॉस -1 जो होता है मेरे भाई, वो कॉस 180 डिग्री का मान होता है। यहाँ पे हमें दिया हुआ कॉस थीटा, ये कॉस से कॉस गला खोपचे में, यानी कहने का सेंस है सर 180 डिग्री बराबर क्या हो गया, थीटा, यानी थीटा का मान कितना हो गया, 180 डिग्री, जो कि सर आपका ऑप्शन नंबर ए में है। सबको बुझाया, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। अच्छा समझ में आया कि नहीं आया सर, एक बार बताओ ना, नहीं बताओगे, बताओ ना आ जाओ, चलिए सर। आहा, आइएगा जरा अगला सवाल की तरफ, सवाल नंबर 8 की तरफ आइएगा। 8 नंबर सवाल कहता है ना सर, पता है क्या कहता है, कहता है फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य 0 होगा देखो सर, परम शून्य बोले ना सर, जैसी बोले परम शून्य, जैसी बोले परम शून्य, तो -449 डिग्री फ़ारेनहाइट मार देना खोपचे में। हमने क्या बोला, जैसी बोले फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य, क्या बोले, फ़ारेनहाइट स्केल पे परम शून्य, जैसी बोले परम शून्य, तो -449
0.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। जैसे बोले परम शून्य, तो परम शून्य का मतलब परम शून्य पे बोले तो -449.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है सर। चलिएगा इसको जरा याद कर लेना सर, याद तो तुमको हर चीज़ करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें सिलेक्शन चाहिए, और सिलेक्शन यूँ नहीं मिलती है मेरे भाई, सिलेक्शन के लिए कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ, क्योंकि कहता है ना सर कि सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। मेरे दोस्त मेरे साथी, सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता। कहता है ना सर कि जिंदगी में सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाबू सोना, आई एम इंटरेस्टेड इन सक्सेसफुल होना, ठीक है सर। चलिए आइएगा जरा अगला सवाल की तरफ। अच्छा, ये सवाल कितने लोग बनाएगा मास्टर, ये सवाल देखने से लगता है ना कि हमसे ना बनेगा। आओ सर। अच्छा एक बात और बताता हूँ, देखो जो लोग को अगर इसका पीडीएफ चाहिए ना सर, तो इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा सर? टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। आप लोग जाइएगा अपने मोबाइल के टेलीग्राम में, और टेलीग्राम में जाकर के सर्च कर लीजिएगा संदीप कुमार। टेलीग्राम में जाकर के क्या सर्च कीजिएगा मेरे भाई? संदीप कुमार सर्च कीजिएगा, ठीक है। जैसे टेलीग्राम में संदीप कुमार सर्च कीजिएगा ना, मेरा आईडी खुल जाएगा। वही आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में 12,000 लगभग लोग ज्वाइन हैं। दूसरा का आईडी ज्वाइन करोगे, दूसरे के जीएफ का फोटो जाएगा। मेरा आईडी ज्वाइन करोगे सर तो पीडीएफ जाएगा। मामला फिट है ना, फिट एकदम फिट है, ठीक है सर। आ जाना। अगर इतना से नहीं खुलेगा ना तो आप ये सर्च कर लीजिएगा @संदीप 7295 मेरा आईडी खुल जाएगा। जिसके दिल में दर्द है, तकलीफ है ना सर, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी ज्वाइन कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप-1842 बस इतना सर्च करोगे ना इंस्टा पे तो मैं खुल जाऊंगा। चलो सर आइएगा सवाल नंबर हमारा कितना 9 की तरफ। क्या कहता है जरा गौर करना, देखिएगा जरा सर, गौर से देखिएगा, ठीक है। इधर उधर ध्यान मत रखिएगा, मैसेज भी आता है कि मेरा नंबर दे दीजिएगा उनको। चलिए चलिए आइएगा सर, जरा गौर कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा मेरे भाई। देखो सर मजाक अच्छा तुमसे नहीं करेंगे तो मजाक हम किससे करेंगे सर। मैं अपना 24 आवर जो होता है ना सर, मैं तुमको देता हूँ। बस सोता हूँ बस वही सिर्फ, बाकी सभी टाइम मैं तुमको देता हूँ, और हमेशा बस आप सबके बारे में मैं सोचता हूँ सर, ठीक है। आइएगा, कहता है वास्तविक गैसें आदर्श गैस नियमों का अधिक निकटतम से पालन करती है। अच्छा, अधिक निकटतम से पालन करती है, तो वो जो है मेरे भाई उच्च दाब और उच्च ताप पर कहाँ करता है? उच्च दाब और उच्च ताप पर करता है, ठीक है। उच्च दाब और उच्च ताप बोले ना सर, तो यानी कहने का सेंस है आपका उच्च दाब और निम्न दाब और उच्च ताप पर। सॉरी मेरे भाई, कहता है ना वास्तविक गैसें आदर्श गैसें नियमों का अधिक निकटतम से पालन करती है, तो निम्न दाब और उच्च ताप। एक साथ एक बार मेरे साथ बोलो ना, निम्न दाब उच्च ताप, 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 निम्न दाब उच्च ताप। हाँ ठीक है। चलिए सर जरा आइएगा सवाल नंबर अगला की तरफ। सवाल नंबर कितना होगा? ये होगा 10। मामला कर देना बस, लेकिन नहीं छोड़ेंगे अभी और सवाल करवाएंगे, जरा पेशेंस बना करके रहना सर, ठीक है। कहता है पृथ्वी का औसत घनत्व, पृथ्वी का औसत जो घनत्व होता है मेरे भाई जी, पृथ्वी का औसत घनत्व जो होता है, पृथ्वी का जो औसत घनत्व जो होता है मेरे भाई, औसत घनत्व जो होता है मेरे भाई, वो जी के अनुक्रमानुपाती होता है। औसत घनत्व जो होता है मेरे भाई वो जी के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। हमने क्या बोला है कि पृथ्वी का औसत घनत्व जी के अनुक्रमानुपाती होता है, जी के अनुक्रमानुपाती होता है। हमने क्या बोला सर? हमने बोला है कि पृथ्वी का औसत घनत्व जी के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा पृथ्वी का औसत घनत्व, तो जी के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। हमने क्या बोला है कि पृथ्वी का औसत घनत्व जी के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? डी हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए आइएगा जरा सवाल नंबर कितना सर? तो 11 की तरफ आइएगा। 11 नंबर कहता है ना न्यूमेरिकल है, बनाओगे मोहब्बत हो जाएगा मेरे यार। चलो आ जाना सर। कहता है ना क्या कि एक विद्युत बल्ब 12 वोल्ट 60 वाट अंकित में धारा होगा। आए
एगो विद्युत बल्ब है। आए, मेरे पास एक विद्युत बल्ब है सर, जिसमें 60 वोल्ट, 12 वोल्ट और 60 वाट जो है वो विद्युत बल्ब पे लिखा हुआ है। तो हमसे पूछा धारा। इस बात को नोट कर लीजिएगा, धारा बराबर होता है शक्ति यानी वाट, अब बता क्या वोल्ट, यानी कितना 60 बटा क्या कर देंगे 12 कर देंगे। ठीक है सर, आ जाना। यानी इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, पता है क्या, यानी क्या कर देंगे इसको, कर दो ना, पी बटा कितना भी, पी बटा कितना भी, यानी कहने का सेंस है मेरे भाई, ये आपको हो गया शक्ति, ये क्या हो गया मेरे भाई वोल्ट, क्या हो गया बी वोल्ट। ठीक है, आ जाइएगा। यानी इसको हम कहते हैं आई बराबर होता है पी बटा भी, जहाँ पे पी का मान कितना मेरे भाई 60, भी का मान कितना है 12, 12 25 हो जाएगा 60, यानी कितना आ गया 5 एम्पेयर आ गया। ठीक है, जो कि सर आपका ऑप्शन नंबर ए में, डी में है। सर इतना हल्का हल्का सवाल सच में आता है? हाँ रे, देखो अदर मास्टर जाओगे ना तो यही सवाल को तुमको यही बड़ा कर देगा, इन्हें उन्हें इन्हें उन्हें बता करके तुमको काहे ले, क्यों मास्टर अपने आप को साबित करने में है कि हम बेस्ट टीचर है। टीचर बेस्ट कब होता है? जब बच्चे का रिजल्ट बेस्ट होता है मेरे भाई, वो टीचर बेस्ट होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ सर कि मैं बेस्ट हूँ, मैं मास्टरबा हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं सर जी नहीं हूँ, मैं मास्टरबा हूँ। ठीक है, चलो आइएगा जरा सवाल नंबर अगला की तरफ। सर अगला क्या है? अगला होगा 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर कहता है ना कि किसी 200 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से अपेक्षित करने पर पृथ्वी से टकराते हैं समय इसकी चाल होगी। सर हमरा ना बुझैलो सवाल, अब हम अपन भाषा में सवाल समझाते हैं, सुनो। कहता है ना सर कि किसी 200 मीटर ऊंची मीनार से, अच्छा अरे मान लो 200 मीटर ऊंची मीनार है, इसका मतलब एच का मान कितना है मेरे भाई 200 मीटर है। ठीक है, चोटी से पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाता है। अच्छा, ऊपर की ओर फेंका जाता है ना, 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाता है। जब ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाता होगा, इसका मतलब नीचे इसको खींचता होगा गुरुत्वाकर्षण बल यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने क्या बोला, जब ये पत्थर 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊपर जाता होगा तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में -20 खींचता होगा। यानी कहने का सेंस है यू का मान कितना हो गया मेरे भाई, यानी -20 मीटर प्रति सेकंड। हमसे क्या पूछा है सर, अपेक्षित करने पर पृथ्वी से टकराते हैं तो इसकी चाल क्या होगा, यानी v का मान पूछा, v बराबर वाट। अच्छा सर एक फॉर्मूला होता है v² बराबर u² प्लस 2as, आ जाना। सर ए का मान तो पते नहीं है, ए हमारा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी v² बराबर u का मान कितना है -20, तो ये कर दो -20 का स्क्वायर प्लस 2 गुने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कितना 10 ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, 10 ले लो या 9.8 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें एस जहाँ पे एस है वहाँ पे एच लिखो, क्योंकि एस जो है वो हमारा डिस्टेंस है। क्या है मेरे भाई, डिस्टेंस है, इसका मतलब ये भी क्या है डिस्टेंस है। तो क्या कर दो यहाँ पे एक 200 है ना, यहाँ पे लिख दो 200, यहाँ पे लिख दो 200, चलो आ जाना। आप जरा सर इसे पूरा अच्छी तरीका से जब कैलकुलेशन करोगे सर, तब आपका आएगा 60 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, कितना सेकेंड आएगा, 60 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। ठीक है, हमने क्या बोला है, हमने बोला है सर कि एक मीनार है जो 200 मीटर ऊंचा है, इसका मतलब एच का जो मान आ गया वो 200 मीटर आ गया। कहता है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से अपेक्षित किया जाता है, ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से अपेक्षित किया जाता है, इसका मतलब -20 ले लेंगे, यानी u का मान कितना हो गया -20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। क्या हमने सही बोला या गलत बोला? मेरे भाई मैं गलत नहीं बोलता हूँ, कभी कभी गलत बोल देता हूँ, हमेशा नहीं गलत बोलता हूँ। ठीक है, चलो आ जाना, ये फॉर्मूला लगा देना सर, बाकी समझ में आ गया होगा। अच्छा ये सवाल नंबर कितना है, 13 है। ये 13 में हो जाएगा फेरा, लेकिन हम होने देंगे फेरा क्योंकि संदीप कुमार तो जिंदा है सर, तो टेंशन काहे को लेना है रे, नहीं लेना है। हाँ, लेकिन सर सुबह को आपको 10 बजे जुड़ना है और शाम को आपको 6 बजे जुड़ना है। ठीक है सर, आइएगा। कहता है एक व्यक्ति 90 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। वस्तुओं को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर देखने के लिए उसे जिस
शक्ति एवं प्राकृतिक लेंस प्रयोग करना चाहिए। अच्छा मास्टर इस सवाल का बोला हमरा बुझे भी नहीं किया। अब हम बुझाते हैं, देखो कहता है एक व्यक्ति 90 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। यानी कहने का सेंस है, कहने का सेंस है कि एक वस्तु रखा हुआ है मेरे भाई, ठीक है, जो कितना दूरी पे रखा हुआ है, तो वो रखा हुआ है सर आपको पता है 90 सेंटीमीटर की दूरी पे। कहता है क्या सर कि एक वस्तु 90 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। अच्छा वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर देखने के लिए, अच्छा वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पे देखने के लिए है कौन सा लेंस? अच्छा देखने के लिए, अच्छा वस्तु है इसका मतलब नेगेटिव ले लेना, ठीक है सर आ जाइएगा। एक व्यक्ति 90 सेंटीमीटर की कम दूरी से, इसका मतलब ये हमारा हो गया भी का मान 90, ये भी माइनस में होगा। अच्छा हमसे पूछा है के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता होगी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। शक्ति पूछा, शक्ति मतलब होता है सर ये पावर, हमसे पूछा यानी कहने का सेंस है हमसे पूछा है लेंस की क्षमता। हमसे क्या पूछा है? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता बोले तो पी बराबर होता है 1/f। तो हमें v और u पता है लेकिन f नहीं पता है, तो फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये लेंस फार्मूला है, ठीक है आ जाना। 1/v, v का मान कितना मेरे भाई 90 है, माइनस में आ जाइएगा, माइनस 1/u, u का मान कितना मेरे भाई -30 है। ये माइनस गुने माइनस हो गया प्लस, यानी कहने का सेंस है सर कि आपका हो गया 1/f बराबर 1/f बराबर -1/90 हो गया प्लस कितना 1/30। ये दोनों में क्या करो सर, ये 90 को एलसीएम कर लो, हो गया -1 और प्लस कितना 30 या 90, यानी ये कितना हो गया सर, ये आपको हो गया 2/90। इसको 2 से काट दो 90 को तो 45 बार में कट जाएगा, यानी 1/f बराबर, यानी 1/f बराबर हो गया 1/45। वो ऊपर वाला बराबर तो नीचे वाला बराबर, यानी f का मान कितना हो गया 45। यानी f का मान हमसे 45 निकल गया है। हमसे पूछा लेंस की क्षमता, लेकिन सर ये सबका सब सेंटीमीटर में है, ये सबका सब सेंटीमीटर में है सर। देखो यहां से सोचना, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, मतलब ये भी सेंटीमीटर में है, लेकिन p बराबर 1/f लगाने में ये f जो होनी चाहिए वो मीटर में होनी चाहिए, लेकिन ये है सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में बदल दो तो 45 को कितना से भाग दे देंगे, 100 से भाग दे देंगे, तो ये बदल जाएगा किस में, मीटर में बदल जाएगा। तो यानी p बराबर 1/f, f की जगह कितना लिख देंगे 45/100 आ जाना, ये 100 चल जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 100 बट्टा कितना 45। इसको काटेंगे सर तो आपको 2 पॉइंट समथिंग से आएगा 2.22 डाईऑप्टर। डाईऑप्टर बोले तो क्या लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है, ठीक है, ये क्या है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है, 2.22 डायोप्टर। अच्छा हाँ ये कौन सा लेंस है, अब यहाँ पे आना, ये जो हमारा शक्ति आया है मेरे भाई वो कैसा आया है, प्लस आया है। जब शक्ति ये प्लस है, करंट मारा है तुझे करंट मारा, तू मुझे करंट मारा आ जाओ, देखो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2.22 है। अच्छा प्लस किसका डायोप्टर होता है, तो प्लस होता है उत्तल लेंस का, ठीक है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। अगर ये माइनस आता इसका मतलब होता वो अवतल लेंस, क्योंकि उत्तल का जो क्षमता होता है वो होता है पॉजिटिव और अवतल का जो क्षमता होता है मेरे भाई वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। चलो मेरे भाई आज तक का एक क्वेश्चन और भी है, रुको एक क्वेश्चन भी और है, ठीक है अगला आना। अच्छा इसे कितने लोग बनाएगा, ये सवाल कहता है ना सर कि 160 मीटर त्रिज्या वाले वक्र मार्ग पर 400 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करती हुई मोटरसाइकिल का त्वरण क्या होगा। देखो सर जब सवाल ऐसा हो जाना, हमसे पूछा त्वरण, अच्छा v का मान कितना है 400 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, हमें त्रिज्या दिया हुआ है, ये त्रिज्या नहीं मेरे भाई 160 मीटर। अब यहाँ पे सुनो ये त्रिज्या नहीं है मेरे भाई, एक प्रकार से मान लो ये क्या है डिस्टेंस मान लो, ठीक है हमें क्या मान लो, इसको मान लो ना त्रिज्या, अच्छा मान लो त्रिज्या है आरे कहो ना इसको, 100 कितना है 60 है, हमसे क्या मोटरसाइकिल का त्वरण पूछा। ऐसे केस में जब त्वरण पूछे ना सर तो ये 400 को 160 से भाग दे देना, 400 को 160 से क्या कर देना भाग दे देना, ठीक है सॉरी 400 को नहीं, हमारा हो जाएगा v² बट्टा कितना v² बट्टा इसको t होता है लेकिन t की जगह क्या है r,
आ जाना। तो हो गया 400 का स्क्वायर यानी 400 गुने 400 बट्टा आर कितना है मेरे भाई, तो ये आपको 160 है। एगो जीरो से एगो जीरो गला खोपचे में सर जी। ये देखो यहाँ से काटना 8 बार में, यहाँ से काटना सर कितना 20 बार में, इसको काटना सर ये 2 बार 4 बार में, इसको काटना सर ये 10 बार में। अब जाना इसको काटना सर ये 100 बार में, यानी कहने का सेंस कितना है मेरे भाई 1000 हो जाएगा। कितना हजार हो जाएगा 1000 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 1000 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन सर 1000 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर नहीं है, तो 1000 मीटर बराबर होता है कितना 1 किलोमीटर। यानी इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम 1000 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा ए हो गया। सबको समझ में आया, सभी के दिल तक गया। आप बता देना सर ये क्लास आपको कैसा लगा। थोड़ा सा सर मज़ा तो आया होगा, बाकी सर मेरा कोशिश रहेगा कि आपके लिए और मेहनत करें, ठीक है। इसके लिए सर आपको मेरे साथ जुड़ना होगा। चैनल पे जो भी लोग पहली बार आए हो मेरे भाई, शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय। क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर देना सर। बाकी बाय बाय, थैंक यू सर, लव यू।